गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी, ये आपका हिंदी विषय है, हिंदी सब्जेक्ट, जिसमें कि आपका हिंदी विषय का ये मुस्कान है, जो कि आपको वर्ग 7 क्लास 7 में जो आपका चैप्टर 4 पढ़ाएंगे। चैप्टर 3 तक आप लोगों को पढ़ा दिया गया, जो चैप्टर 3 बिंदा चैप्टर था। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 में कश्मीरी सेब, और उसमें कुछ हमारा कठिन शब्द भी दिया गया है। बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द हैं जो कि कठिन शब्द यहाँ लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में कठिन शब्द है। तो उसमें से कुछ मैं चुन करके मैं यहाँ लिखा हूँ। मेवा फरोश मीन्स होता है फल मेवा बेचने की दुकान जहाँ होता है उसका मेवा फरोश बोलते हैं। प्रवृत्ति मतलब आदत, निबोरी मीन्स नीम का पत्ता, फल, और साख मीन्स होता है इज्जत। ये हुआ 4 वो मेन इंपोर्टेंट, जो कि आपको कभी सुने नहीं होंगे, सुने होंगे तो इसका मतलब नहीं समझ में आता, जो इसी बुक में इसका इस सब शब्द का यूज किया गया है। चलिए पढ़ते हैं। ये कश्मीरी सेब कह के जो हमारा जो चैप्टर है, वो चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। इस कहानी में क्या बताया गया है, इस कहानी में जो भी बताया गया है, इस कहानी लिखा हुआ किसका है? ये जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित यानी लिखा हुआ कहानी है। इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं और इस कहानी में कुछ बताया गया है। तो क्या बताया गया है जो पढ़ते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, तो आप लोगों का इसका क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व हो जाएगा ध्यान से सुनने से। कहता है कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। ठीक, पंजाबी मेवा फरोश शब्द आ गया। ये देखिए मेवा फरोश फल मेवा बेचने की दुकान। कहता पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन प्रोटीन के शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। मतलब हम लोगों में ये सोच रहता है कि जो कि विटामिन और प्रोटीन पर ही ज्यादा हम लोग जोर डालते हैं, किसमें विटामिन है, किसमें प्रोटीन है। ठीक, प्रवृत्ति हो गई है। टमाटर को पहले कोई मुफ्त में भी नहीं पूछता था। टमाटर को लोग कोई पैसे फ्री में भी देता था लेकिन नहीं पूछता था। अब टमाटर भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट में भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चलता है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा। गाजर भी अब बिकने लगा, स्टॉल पर बिकने लगा। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा कि एक सेब रोज खाइए तो जो आपको डॉक्टर की जरूरत न पड़ेगी। ठीक, डॉक्टर से बचने के लिए हम निबोरी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। अब निबोरी देखिए सब होता है नीम का फल, क्या फल तक को खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और मुंबई के अल्फांसो की बात दूसरी है। अब ये देखिए बात जो दिया हुआ है, बनारस के लंगड़े मतलब क्या हो गया? ये एक आम के प्रकार है। तो बनारस में एक आम का प्रकार मिलता है, एक टाइप है जिसमें लंगड़ा आम, लखनऊ में दशहरी आम और मुंबई के अल्फांसो की बात दूसरी है। उनकी टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है। मतलब इतनी है अच्छी क्वालिटी के आम है, मगर उसमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं है तो काफी है या नहीं है, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की रिसर्च देखने में नहीं आई। किसी डॉक्टर की रिसर्च देखने में नहीं आई। सेब को तो यह विशेषता मिल चुकी है कि अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, इसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा शेर सेब मांगे। दुकानदार के पास गया और आधा शेर कहा कि आधा शेर मतलब किलो मांगा। दुकानदार ने कहा बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के हैं, आप ले जाएं, खाकर करिए, तबीयत खुश हो जाएगा, मन मिजाज खुश हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा चुन कर रखना, जो अच्छे क्वालिटी के उनको चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला आधा से कश्मीरी सेब निकाल कर ला, चुन कर लाना। नौकर 4 सेब लाया। दुकानदार ने तोला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उनके हाथ में रखे। अब उस समय जब 4 आने का मतलब हो गया तो उस समय सेब की क्या वैल्यू थी। घर आकर लिफाफा जो का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं। रात को फल खाने की कोई ऐसा नहीं खाना चाहिए। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो वह सड़ा हुआ था।
एक सेब का छिलका गल गया था, समझा रात को दुकानदार न देखा होगा, दूसरा निकाला मगर अब वह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। तीसरा सेब निकाला, वह सड़ा तो नहीं था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल चिपक गया। चौथा देखा, वह तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था। जैसा अक्सर बेर में होता है, काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे दिखाई दिए जैसे कि सड़े बेर होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं था, यानी 4 सेब था, चारों का चारों सेब सड़ा था और अच्छी क्वालिटी का नहीं था, वो तो सब जो है खाने लायक नहीं था। खाने लायक 4 आने पैसे का इतना गम न हुआ, जितना पैसा चला गया उसका कोई गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता मैं मेरा सहयोग था, मेरा उनके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों आए हैं, यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव हैं और न इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है, यानी उसको मौका मिल गया। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से। बेईमानी अगर उसका विश्वास कर लीजिए तो वो बेईमानी करेगा या तो उसका स्वभाव भी होगा। ठीक, बेईमानी से सहयोग देना। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, थाने कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी मतलब नगर पालिका में चले जाइए तो आपकी ऐसी दुर्गति होती है कि आप बड़े से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे, मतलब वहां पर कोई सुनवाई नहीं होता, कोई हानि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई है, मतलब व्यापारियों का धाक बना हुआ है कि ये तौले में चाहे आध छटाक कम कर दे, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 का नोट दे आते थे तो आपको घबराने की कोई जरूरत न थी, आपके रुपये सुरक्षित। मतलब ऐसा हुआ अगर वो कस्टमर भूल कर दिया तो वो भूल को भूलने से मतलब लगे, वो दुकानदार भूल कर दिया तो उसको बहुत बड़ी भूल जाती है। मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक गोल खोमचे वाले से 1 पैसे की रेवड़िया ली थी। मेले में खोमचे वाले से रेवड़िया ली थी और पैसे की जगह 18 दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोमचे वाले के पास दौड़ा। आशा नहीं थी कि वह अपनी 18 लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्नचित्त भाव से 18 लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी कि यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं, कश्मीरी सेब के नाम पे सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है कि पाठक बाजार में जाकर अपनी मेरी तरह आंखें बंद कर न लिया करें, मतलब बाजार जाइए तो आंखें बंद करके न लो, उसको सही ढंग से परखो, समझो, देखो कि सही क्या है गलत क्या है, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे, यानी सड़ा हुआ सेब ही मिलेंगे। कश्मीरी सेब सिर्फ नाम के पर ही बिका जाता है, एक्चुअली में कश्मीरी सेब जो होती है वो उस क्वालिटी में नहीं आती है मार्केट में जैसा कि मिलना चाहिए। तो इसमें जो आपको जो मेन जो शब्द कठिन शब्द जो दिया गया है, इस कठिन शब्द को बहुत सारे कठिन शब्द हैं, इसमें से मैं चुन करके ऐसे 4 शब्द दिए हैं जो जनरली जो है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सोच समझ के नहीं लिखा। तो इसमें बच्चों इसमें आप लोगों को बहुत सारा अभ्यास से समझ दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर दिया, लिखित अभिव्यक्ति दिया हुआ है, मौखिक अभिव्यक्ति दिया हुआ है, बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, वर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें कुछ जो है व्याकरण अभिव्यक्ति सब क्वेश्चन दिया है। इसको खुद से बनाइए, पढ़िए, लिखिए, बनाइए और खुद से अपनी भाषा में क्वेश्चन का आंसर लिखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और अपनी भाषा में लिखा हुआ जवाब जो है सबसे सुंदर जवाब होता है और उसमें भाषा की क्वालिटी, उसमें भाषा का जो वर्ण का ज्ञान और उसमें जो है मात्रा का ज्ञान जो होता है, तो खुद से बनाइए।